पाठ 16 मस्त हाथी। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूं तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गरम हो जाता था। एक बार मस्ती के पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। जब राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसे अपनी सवारी से निकाल दिया। अब उसे कुलियों की तरह लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों में बांध दिया जाता। उसका अच्छा खाना बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह पेट की आग बुझाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। मगर जंगल में पहुंचकर वह अपने साथियों को ढूंढने लगा। जब वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखकर मुंह फेर लिया। जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। आखिर जब कुछ ना सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। महल पहुंचकर राजा साहब ने घोषणा करवाई कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, किंतु सभी असफल होकर वापस लौट आए। मोती हाथी के महावत का एक लड़का था जिसका नाम था मुरली। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। वह कमर बांधकर मोती को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। माँ ने और गांव वालों ने बहुत समझाया कि मोती को पकड़कर राजा तक ले जाना अपनी जान जोखिम में डालना है, मगर उसने किसी की एक न सुनी और गांव के जंगल की ओर चल दिया। मुरली जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था। वह सिर उठाकर पेड़ की ओर देखने लगा। वह मुरली को पहचान गया और याद करने लगा कि यह वही मुरली है जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लिया करता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला। यह सोचकर उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे मुरली पर बड़ी दया आई। मुरली को देखकर वह सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। उसने मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल पड़ा। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबाई। फिर भी किसी की हिम्मत न हुई कि वे मोती के पास जाएं। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है। अब वह किसी से कुछ न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें देखकर अचंभा हुआ कि वही मस्त मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपए
इनाम तो दिए, साथ ही उसे अपना खास महावत भी बना लिया। अब मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। पाठ 17 मेरा हिंदुस्तान।